आप लोग की बात क्यों नहीं समझ रहे कि मैं और अहमद एक दूसरे के साथ खुश नहीं रह पाएंगे। लेकिन सब कुछ तय होने के बाद अब क्या हो गया? मैंने और अहमद ने पूरा बचपन इसी छत के नीचे गुजारा है। मेरी खुशी, मेरा गम, मैं क्या महसूस करती हूँ वो अच्छे से जानता है जैसे मैं जानती हूँ। और हम दोनों इतने अच्छे दोस्त हैं कि हमारे दिल में क्या है हम एक दूसरे को बताने से झिझकते नहीं हैं, कुछ भी नहीं छुपाते एक दूसरे से। हाँ, ये तो सच है और ठीक है ये बात, लेकिन इस सब बात का शादी ना करने से क्या ताल्लुक है? लेकिन आज तक मुझे अहमद ने ये बात खुल के नहीं बताई कि उसके दिल में जरनाब उसी तरह मौजूद है। रिश्ते के लिए रजामंद तो हो गया लेकिन अपने दिल को नहीं समझा पा रहा। ये सब दोनों के बहन भाई की मोहब्बत का मसला नहीं है, ये अहमद और मेरी जिंदगी का मामला है और हम एक दूसरे के साथ खुश नहीं रह सकेंगे। प्लीज पापा मान जाए। तुम्हें क्या लगता है कि अहमद जरनाब के साथ खुश रह पाएगा? बिल्कुल, जरनाब के साथ ही खुश रहेगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। और सच बात तो ये है कि हम दोनों आप दोनों की इज्जत करते हैं, तभी खामोश है। आप लोग ये भी तो सोचें कि आप लोगों की खुशी पूरी करते करते अगर हमारी जिंदगी अधूरी रह गई तो क्या फायदा। अहमद और जरनाब के दरमियान जो भी गलत फहमियां हैं ये लोग सुलझा लेंगे और मिल जाएंगे और यही हम सबके हक में बेहतर होगा। माम, तुम इतना नेगेटिव क्यों सोच रही हो? जरनाब इस वक्त बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही है, तुम्हें उसे अंडरस्टैंड करना चाहिए। सो ये तुम्हें उसकी साइड लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं किसी की साइड नहीं ले रही, मैं बस चाहती हूँ कि तुम समझो कि तुम्हारी फैमिली इस वक्त कितने मुश्किल वक्त से गुजर रही है। अंकल हॉस्पिटल में है, जरनाब पे इतना बड़ा केस हुआ है और लोग पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं इंटरनेट पे। कोई अपनी मर्जी से तो ये नहीं चुनता ना। तुम ये सब बस इसलिए कह रही हो क्योंकि मैं तुम्हारे घर पे रुकी हुई हूँ। मैंने हॉस्टल्स में अप्लाई कर दी, बस थोड़े दिन की बात है, मैं चली जाऊंगी। तुम गलत समझ रही हो माम, ये घर जितना मेरा है ना उतना तुम्हारा भी है। मैं तुम्हें बोझ नहीं समझती। जो मेरा अपना घर था वो मेरा नहीं रहा, तो मैं इस घर को अपना कैसे समझ सकती हूँ? सोई बस थोड़े दिन की बात है, मैं चली जाऊंगी। बार बार मुझे ब्लैकमेल किया गया और जब मुझसे बर्दाश्त नहीं किया गया तो जबरदस्ती। सब कुछ तब शुरू हुआ जब मेरी इंटर्नशिप को कुछ ही दिन हुए थे। पहले वो मेरे काम को अप्रिशिएट करता था, लेकिन फिर वो कहने लगा कि मैं उसे पसंद हूं। फिर कहता था कि मुझे मॉडलिंग करनी चाहिए और वो मेरी मदद करेगा। तुम्हारे पास कोई प्रूफ है, कोई कॉल मैसेज रिकॉर्ड कुछ भी? ये मैसेजेस हैं, वॉइस नोट्स भी हैं और वो पिक्चर्स भी हैं जो जबरदस्ती ली गई थी। तुमने ये किसी को दिखाया क्यों नहीं? कोई भी यकीन नहीं करता। बाबा ऑफिस गए थे, लेकिन जरदाश मैम ने साफ साफ कह दिया कि
अगर बात बाहर निकली तो आपकी बेटी की बदनामी होगी, क्योंकि उसमें इसका कंसेंट था और हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैम, ये जो कुछ भी हुआ, मैं ये कुछ भी नहीं चाहती थी। ये सब कुछ जबरदस्ती किया गया है। लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं आपका पूरा साथ दूंगी। रोने से कुछ नहीं होगा साहब। अब हमें लड़ना है और कोई हमें नहीं रोक सकता। मैंने झूठ नहीं बोला था। अगर शादी के लिए रजामंद हुआ था तो ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ के किया था। और जहां तक बात जरनाब के चैप्टर की है, तो ये सच है कि वो वाकई में क्लोज हो चुका। जो कहानी अपने अंजाम को नहीं पहुंचती, उसका चैप्टर कभी क्लोज नहीं हो सकता। और मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तुमने मुझसे नहीं, अपने आप से झूठ बोला। ये तुम कैसे कह सकती हो? क्योंकि औरत के अंदर एक नेचुरल क्वालिटी होती है कि वो दूसरों की नजर फौरन पहचान लेती है। इज्जत, हद तक मोहब्बत, सब भांप लेती है। और वो ज्यादा गौर करे ना तो वो ये भी जान जाती है कि दूसरे के दिल में उसकी तस्वीर है कि नहीं। और तुम्हारी नजरों में मुझे नजर नहीं आया। जब जब झांकने की कोशिश की है, जरनाब ही नजर आई है। और जब एक शख्स हालात की तलखी से घबरा कर कहता है ना, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, तभी वो वक्त होता है कि उसे सबकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और तुम मेरी फिक्र ना करो, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। जरनाब, क्या हमारा ताल्लुक इस काबिल भी नहीं था कि तुम मुझे खुद से दूर करने की वजह ही बता देती? मैं जानता हूं तुमने ये सब कुछ अम्मी के कहने पर किया, लेकिन मेरे लिए ना ये तब मुमकिन था और ना आज मुमकिन है कि मैं खुद को तुमसे दूर कर सकूं। तुम जानती थी कि मैं सारी ये उम्र खुद को तुमसे दूर नहीं कर सकता, और ना ही अपने आप को माफ कर सकता हूं कि मेरे कदम ऐसे वक्त पर पीछे हट गए जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं क्या करूं? बेबस हो गया। ना मेरा तुम पर इख्तियार है कि तुम मेरे बारे में क्या समझती हो, और ना खुद पर इख्तियार है कि मैं तुम्हारे बगैर अपनी जिंदगी गुजारने पर खुद को कायल कर सकूं। ना फैसला तुम्हारा। अगर तुम चाहो तो हम साथ चल सकते हैं, और अगर नहीं तो इतना हक तुम्हें रखता हूं कि सारी उम्र तुम्हारी दिल की दहलीज पर बैठकर काट दूं। बाबा, हम बहुत करीब पहुंच गए हैं। जो रास्ते बंद नजर आ रहे थे सब खुलने लगे हैं। मुझे लगता है हम जीत जाएंगे बाबा।
बस आप जल्दी से ठीक हो जाएं। को पता है, मेरे अंदर एक नई उम्मीद आई है। मुझे पूरा यकीन है कि आप ठीक हो जाएंगे बहुत जल्दी। बस आप ठीक होकर घर आ जाएं। बहुत याद आती है आपके उस नकली गुस्से की, झूठ मूठ का नाराज होना, आपके जोक्स की, आपकी हंसी की, आपकी डांट की। लेकिन आपको पता है सबसे ज्यादा याद किसकी आती है? आपके हाथ के बने खाने की। पता नहीं कितने दिन हो गए हैं पेट भर के खाना ही नहीं खाया। बहुत मिस करते हैं बाबा। आप जल्दी से ठीक हो और फिर घर आए ताकि हम आपके हाथ का खाना खा सकें। पता है घर में भी दिल ही नहीं लगता। आपके बगैर सब सूना सूना हो गया है बाबा। बस अब आप जल्दी करें, आप जल्दी से ठीक हो जाएं। बाबा हम आपका इंतजार कर रहे हैं, प्लीज। अहमद, एक बात पूछूं? पूछो। मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन एक सोच है जो मुझे परेशान करती है। कैसी सोच? यही कि तुम फराह को पसंद करते थे, वो भी शुरू से तुम्हें पसंद करती थी। मुझे ऐसे फील होता है कि मैं तुम दोनों के दरमियान आ गई हूँ। जरनाब, तुमने अम्मी का वर्जन सुना। फराह हमेशा से मेरी दोस्त थी और कुछ नहीं। बल्कि जब से घर में ये शादी की बात शुरू हुई है तब जाकर मुझे पता चला है कि फराह मुझे हमेशा से पसंद करती थी। और शादी में दोनों तरफ से मोहब्बत होना जरूरी है। एक तरफा मोहब्बत में दो लोग कभी खुश नहीं रह सकते। ठीक कह रहे हो, लेकिन पता नहीं मुझे बस हमेशा ये रिग्रेट सा रहेगा कि मेरी वजह से किसी की फीलिंग्स हर्ट हुई हैं। फराह हमारे रिलेशनशिप के बारे में ऐसा नहीं सोचती जैसे तुम सोच रही हो। उसने हमेशा मेरी जज्बात की कदर की है। अगर कोई भी बात होती तो वो मुझे कह सकती थी। जनाब, तुम ऐसा मत सोचो। तुम्हें अगर लगता है कि फराह तुम्हारे बारे में गलत सोचती है तो तुम उससे एक बार मिलकर देख लो।